Viewers, in this video, we will learn the definition of algebraic expressions, polynomials, and the types of polynomials, along with all the basic concepts explained in easy words. So, let's get started with today's video. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास एक सेंटेंस होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में ऐड हुए होते हैं या माइनस हुए होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं और या इनके दरमियान में डिवाइड का साइन होता है। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल का पार्ट और दूसरा पार्ट जो है वो होता है कांस्टेंट पार्ट, जिसमें आपके पास कोई ना कोई नंबर होता है। वेरिएबल मीन्स आपके पास ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है ये आपके पास सब वेरिएबल कहलाते हैं। कांस्टेंट से मुराद हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह ले सकते हैं। ये आपके पास कांस्टेंट होते हैं। इनको कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और ए बी सी और एक्स वाई जेड को वेरिएबल इसलिए कहा जाता है कि इनकी वैल्यू कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू हम मालूम करते हैं, ये हर क्वेश्चन में इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल। यानी इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है हर क्वेश्चन में, तो इसलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल होगा, वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये कोई मसला नहीं। वेरिएबल होगा, बीच में बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन भी प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई इसको कहते हैं। तो जब आपके साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो इस जो एक्सप्रेशन बनता है जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ऊपर लिखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, दोनों एग्जाम्पल हो गए हैं। इसी तरह 3x प्लस 5 और 3x माइनस 5, ये दो और एग्जाम्पल हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ है आपके पास आपको नज़र आ रही है, इसको हम पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इससे भी हमारा कोई मसला नहीं है। वेरिएबल होना चाहिए, बीच में बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, और एक साइड पर कांस्टेंट और दूसरे साइड पर वेरिएबल होना चाहिए। तो ये आपके साथ हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरह किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट से मुराद क्या होता है, एक्सपोनेंट से मुराद क्या होता है, और बेस से मुराद क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x पावर 2 प्लस 3x माइनस 5। ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके साथ दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, और बीच में आपके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है वो माइनस का है। अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट से मुराद क्या होता है। तो दोस्तों, वेरिएबल से आगे हमेशा कोई ना कोई नंबर होता है। अगर आपको कोई यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 है, मतलब ये 1 टाइम है, 1x स्क्वायर है। तो इसी तरह अगर आपके साथ यहाँ पर कोई और नंबर हो, तो यहाँ पर जो शुरू में होता है नंबर वेरिएबल से आगे, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह ये भी कोफिशिएंट है और 3 भी कोफिशिएंट है। लेकिन ये जो 4 कोफिशिएंट है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर जो 3 कोफिशिएंट है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और इसी तरह ये 5 जो है आपके साथ क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह तो कोफिशिएंट को तो आप जान चुके हैं, जो वेरिएबल से शुरू में नंबर लगता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल से आगे जो नंबर होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है, अगर आपको यहाँ पर कोई नंबर नज़र ना भी आए तो फिर यहाँ भी कोई ना कोई नंबर होगा। अगर कोई नंबर लिखा है तो जाहिर सी बात है वही नंबर है। अगर कोई नंबर ना लिखा हो तो फिर वो 1 ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये है आपके पास x पावर 1 और x जिसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। यहाँ पर x है, इसका मतलब है कि x पावर 2 और एक्सपोनेंट इक्वल टू 2। तो एक्सपोनेंट हम इस पावर को कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर होता है, यहाँ कान की पोजीशन पर एक नंबर होता है जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हम यहाँ तक तो जान चुके हैं कि इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, x को हम कोफिशिएंट कहते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू है जिसके बारे में, जिसके इर्द गिर्द हम चक्कर लगा रहे हैं, ये क्या चीज़ है,
तो इसको हम कहते हैं बेस कहते हैं। तो यही चीज़ हमारे पास क्या है, बेस है। यहाँ पर भी आपके साथ जो बेस है वो है x, आपके पास क्या है, बेस है। तो दोनों केसेस में जो बेस है वो क्या है, वो x है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद हम आगे जाते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो हम जान चुके हैं। आपके साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे x पावर में तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, +3, 5x स्क्वायर +6, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ x √5। तो कोई भी आपके साथ पावर में कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये तमाम के तमाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ये जो x का, ये जो वेरिएबल का जो पावर है वो हम ज़रा सिंपल लिखें, होल नंबर से लिखें, 1 2 3 0 भी लिखें, 0 1 2 3 4 5 6 लिखें। सपोज इस तरह लिखता हूँ कि 5x पावर 3 +2x² +6x +9। तो इनमें आप चेक करें कि तमाम वेरिएबल का जो पावर है वो बहुत ही सिंपल है और तमाम के तमाम पावर जो है वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। होल नंबर मुराद 0 1 2 3 4 5, ऐसे नंबर को हम होल नंबर्स कहते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और बाकी तमाम नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो अगर वेरिएबल का जो पावर हो, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो, वो इन नंबर में से कोई नंबर हो, तो फिर इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये बहुत ही ख़ास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका नाम भी बहुत ख़ास होगा, इसका नाम होगा पॉलिनॉमियल। इसका नाम हो जाएगा पॉलिनॉमियल। तो जब आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और उसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो, वेरिएबल का जो पावर हो, जो यहाँ पर होता है वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखता हो, तो इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता, बल्कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर हो वो होल नंबर के अंदर ही हो, तो इस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। हर एक पॉलिनॉमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता। इसके बाद हम पॉलिनॉमियल की क्लासिफिकेशन करते हैं कि पॉलिनॉमियल को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और किन किन बेसिस पे कर सकते हैं। तो पॉलिनॉमियल को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, दो तरह हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो इस पॉलिनॉमियल में कितने कितने टर्म्स हैं, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। टर्म्स को गिन कर भी हम इसको तकसीम कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है। और इसी तरह हम इनके पावर को भी देकर, इसके एक्सपोनेंट को भी देकर उसमें भी हम फ़र्क कर सकते हैं कि ये कौन कौन सा टाइप है। तो मोनोमियल, नंबर फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनो का मतलब है वन, मिल का मतलब है टर्म। इसका मतलब है कि एक टर्म वाला जो होगा वो आपके साथ होगा मोनोमियल। सपोज करें आपके साथ एक नंबर है 2x पावर 3, तो ये आपके पास एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसमें आपके पास एक टर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिनॉमियल के लिए तो एक्सप्रेशन का होना ज़रूरी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो दोस्तों कांस्टेंट टर्म आप इसके साथ +0 लगा ले, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वही आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। और इसमें जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, तो ये आपके पास पॉलिनॉमियल हो चुका है। तो अगर आपके साथ कांस्टेंट टर्म आपके पास ना हो तो आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल आपके पास 0, आप इसकी जगह 0 लगा सकते हैं और ये दोबारा इसी के बराबर होगा। तो 2x² बराबर है 2x² +0 के। तो हम इससे हमने पॉलिनॉमियल बना लिया है। तो ये आपके पास पॉलिनॉमियल का एक टाइप है। तो इसमें एक ही टर्म है, एक टर्म है 2x³, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल।
इसी तरह बाइनोमियल में आपके पास क्या होगा, बाई का मतलब है 2 और नोमियल का मतलब है टर्म, तो एक आपके पास 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल होगा। तो इसमें हम 2 टर्म लगाएंगे। सपोज करिए आपके पास है 4x पावर 2 प्लस 3, तो ये आपके पास इसमें 2 टर्म है, इसमें आपके पास 2 टर्म है, तो ये आपके पास बाइनोमियल है। और ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें आपके पास 3 टर्म होंगे, ट्राई का मतलब है 3, तो आप लगा सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस y प्लस 2। वेरिएबल को आप चेंज करें, कोई मसला नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, ट्राइनोमियल है, जिसमें आपके पास 3 टर्म है, 1 2 3, इसमें 1 2, इसमें आपके पास 1 टर्म है। तो बाइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। और इससे अगर आपके पास 4 टर्म आ जाए तो फिर उसको हम ना मोनोमियल कहेंगे, ना बाइनोमियल कहेंगे और ना ट्राइनोमियल कहेंगे, बल्कि उसका नाम हो जाएगा पॉलिनोमियल। वही पॉलिनोमियल उसका नाम हो जाएगा, उसको हम फिर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम पावर को देखकर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो वो भी हम कर सकते हैं। जिसे मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, लीनियर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो पावर हो, सबसे बड़ा पावर वो 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2x पावर 1 प्लस 6, तो ये आपके पास क्या है, इसमें वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है वो 1 है, 1 से कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो एक्सपोनेंट में आपके पास 1 है, तो ये आपके पास लीनियर है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 3x माइनस 6, तो यहाँ भी आपके पास जो वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर है वो 1 है। तो इस तरह आपके पास ये बन जाएगा लीनियर, जिसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 1 हो तो वो आपके पास लीनियर होगा। अगर 1 से बढ़ जाए, 2 हो जाए, तो फिर इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब इसमें वेरिएबल का 2 पावर है, एक है 1 और एक है 2, लेकिन जो सबसे बड़ा पावर है उसको हम देखेंगे वो है 2, तो 2 होगा, तो फिर हम कहेंगे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये 2 की जगह 3 होता तो फिर क्या होता, फिर इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे 4x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। तो ये आपके पास सबसे बड़े पावर को हम देखेंगे, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे जो बड़ा पावर है, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है वो है 3। तो इस तरह जब पावर 3 होगा, सबसे बड़ा पावर 3 होगा, तो उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इससे आगे जो है, अगर इसका पावर 4 हो जाएगा तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आज के इस लेक्चर में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें इन्वॉल्व जो टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, बेस और इसी तरह पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। और इसी तरह पॉलिनोमियल की जो तीन टाइप्स है उनकी समझ आ गई होगी कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सिखाएंगे।